पहला वर्ड है पार्टिकुलर। पार्टिकुलर का मतलब होता है विशेष, खास या स्पेशल। विशेष, खास या स्पेशल। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव नो पार्टिकुलर रीज़न फॉर डाउटिंग हिम। आई हैव नो पार्टिकुलर रीज़न फॉर डाउटिंग हिम। मेरे पास उस पर संदेह करने का कोई विशेष कारण नहीं है। मेरे पास उस पर संदेह करने का कोई विशेष कारण नहीं है। अगला एग्जाम्पल है, इज़ देयर एनी पार्टिकुलर कलर यू वुड प्रीफर। क्या कोई विशेष रंग है जिसे आप पसंद करेंगे। क्या कोई विशेष रंग है जिसे आप पसंद करेंगे। पहला वर्ड आपको मिला पार्टिकुलर। पार्टिकुलर का मतलब विशेष मैंने बताया। दूसरा है रिफाइन, REFIN। रिफाइन का मतलब सुधारना या सभ्य बनाना। सुधारना या सभ्य बनाना। एग्जाम्पल एक एक देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि भीम सर की क्लास बिना कॉपी पेन की संभव नहीं। नोट करते चलिए फटाफट, क्योंकि भीम सर एक फास्ट मूवर हैं, स्लो मूवर नहीं, फास्ट मूवर। फास्ट मूविंग करो बेटा, अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा हमको। तो वर्ड आपको दिया रिफाइन। एग्जाम्पल देखिए, वी शैल हैव टू रिफाइन आवर मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। वी शैल हैव टू रिफाइन आवर मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। हमें विज्ञापन के अपने तरीकों को सुधारना होगा। यू मस्ट रिफाइन योर मैनर्स। यू मस्ट रिफाइन योर मैनर्स। आपको अपने शिष्टाचार में सुधार करना चाहिए। मस्ट का प्रयोग आपको पढ़ाया गया है, वीडियो में देख सकते हैं। अगला वर्ड है ब्रॉड, BROAD। ब्रॉड का मतलब होता है बड़ा, मोटा या विस्तृत जिसको कहते हैं, चौड़ा भी कह सकते हैं, कई अर्थ हो सकते हैं हिंदी के। ब्रॉड का मतलब विस्तृत, ठीक है। एग्जाम्पल है, इट्स एज ब्रॉड एज इट इज़ लॉन्ग। इट्स एज ब्रॉड एज इट इज़ लॉन्ग। यह उतना ही चौड़ा है जितना लंबा है, मतलब कि जितना लंबा है उतना ही चौड़ा है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे आप फटाफट, वी सॉ द ब्रॉड ओशियन। वी सॉ द ब्रॉड ओशियन। हमने बड़ा महासागर देखा। ओशियन का मतलब महासागर, सागरों का भी सागर, महासागर। हमने बड़ा महासागर देखा। वी सॉ द ब्रॉड ओशियन। अगला वर्ड है एवेन्यू। एवेन्यू, एवेन्यू का मतलब होता है पेड़दार पथ। पेड़दार पथ या छायादार मार्ग कह सकते हैं, पेड़दार पथ या छायादार मार्ग। एवेन्यू, एवेन्यू AVENUE। स्पेलिंग आप मिस्टेक मत करिएगा, स्पेलिंग शुद्ध वर्तनी कीजिएगा। स्पेलिंग आपको एकदम पूरा तैयार होना चाहिए। एग्जाम्पल है, दिस इज अ सैडी एवेन्यू। दिस इज अ सैडी एवेन्यू, यह एक छायादार मार्ग है। वी हैव एक्सप्लोर्ड एवरी एवेन्यू। वी हैव एक्सप्लोर्ड एवरी एवेन्यू। हमने हर रास्ते की खोज की है। हमने हर रास्ते की खोज की। अगला है डाइवर्स। डाइवर्स इंग्लिश वर्ड का हिंदी मतलब होता है भिन्न भिन्न, विविध या अनेक। डाइवर्स का मतलब अनेक, भिन्न भिन्न, ठीक है। माई इंटरेस्ट्स आर वेरी डाइवर्स। मेरी रुचियाँ बहुत विविध हैं। मेरी रुचियाँ बहुत विविध हैं। अगला एग्जाम्पल देखेंगे आप, देर इज़ अ डाइवर्स रेंज ऑफ ओपिनियंस ऑन द इश्यू। देर इज़ अ डाइवर्स रेंज ऑफ ओपिनियंस ऑन द इश्यू। इस मुद्दे पर विभिन्न प्रकार की राय है। इस मुद्दे पर विभिन्न प्रकार की राय है। तो अगला वर्ड आपके बीच में है प्रेडिकमेंट। प्रेडिकमेंट का मतलब क्या होता है, दुर्दशा, हालत या फिर कठिन परिस्थिति, बहुत बुरी परिस्थिति कह सकते हैं प्रेडिकमेंट। एग्जाम्पल, आई एम इन अ टेरिबल प्रेडिकमेंट। मैं एक भयानक परिस्थिति में हूँ। मैं एक भयानक परिस्थिति में। अगला एग्जाम्पल है, ही हैज़न्ट रियलाइज्ड हिज प्रेडिकमेंट एट। प्रेडिकमेंट एट, उन्होंने अभी तक अपनी स्थिति का एहसास नहीं किया। उन्होंने अभी तक अपनी स्थिति का एहसास नहीं किया। अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड क्या होने वाला है, इन्वॉल्व। कहते हैं ना इन्वॉल्व हो, बहुत इन्वॉल्व हो रहे हो तुम। इन्वॉल्व का मतलब शामिल होना, हिस्सा लेना या फंसा होना। फंसा होना, हिस्सा लेना या शामिल होना, इन्वॉल्व का हिंदी अर्थ होता है। एग्जाम्पल देखिए, डोंट इन्वॉल्व अदर पीपल इन योर ट्रबल। डोंट इन्वॉल्व अदर पीपल इन योर ट्रबल। अपनी परेशानी में दूसरे लोगों को शामिल मत करो, डोंट इन्वॉल्व, ठीक है। अगला है, डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन अननेसेसरी डिस्प्यूट्स। अननेसेसरी डिस्प्यूट्स हिंदी सेंटेंस है, अनावश्यक विवादों में खुद को शामिल मत करो। बिना मतलब की चीज़ों में, विवादों में खुद को शामिल नहीं करना चाहिए। हमें यह तो जानना ही जरूरी है। अगला वर्ड है असम्पशन। असम्पशन का मतलब होता है कल्पना, अनुमान या धारणा। असम्पशन, असम्पशन। प्रोनाउंसिएशन शुद्ध देखना, आप लोग प्रोनाउंसिएशन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। असम्पशन का मतलब कल्पना, अनुमान या धारणा। एग्जाम्पल है, पीपल मेक अ लॉट ऑफ असम्पशन अबाउट मी। पीपल मेक अ लॉट ऑफ असम्पशन अबाउट मी। लोग मेरे बारे में बहुत सी धारणाएं बनाते हैं, बहुत सी सोचते हैं। किस प्रकार के, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मेक असम्पशंस अबाउट पीपल्स रिएक्शंस। पीपल्स रिएक्शंस, यहाँ पीपल के पास एपोस्ट्रोफी, लोगों की प्रतिक्रियाओं के बारे में अनुमान लगाना असंभव था। इट वाज इम्पॉसिबल, असंभव था।
लोगों की प्रतिक्रियाओं के बारे में अनुमान लगाना संभव। अगला है स्क्यू। स्क्यू कैसे कहते हैं? स्क्यू। स्क्यू माने टेढ़ा या तिरछा। द पिक्चर ऑन द वॉल इज अ बिट स्क्यूड। स्क्यूड इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बताया है। दीवार पर चित्र थोड़ा तिरछा है। द पिक्चर ऑन द वॉल इज अ बिट स्क्यूड। दीवार पर चित्र थोड़ा तिरछा है। ही वॉज वियरिंग हिज हैट अ बिट स्क्यूड। अ बिट स्क्यूड उसने अपनी टोपी थोड़ी तिरछी पहन रखी थी। उसने अपनी टोपी थोड़ी तिरछी पहन। अगला वर्ड है ऑब्वियस। ऑब्वियस क्या है? ऑब्वियस। ठीक है, शुद्ध प्रोनाउंसिएशन ध्यान देना। ऑब्वियस का मतलब जाहिर, साफ या स्पष्ट। ऑब्वियस का मतलब जाहिर, साफ या स्पष्ट। तो सेंटेंस आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर एक एक वर्ड का दो दो एग्जाम्पल आपको मिल रहा है। एग्जाम्पल है इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट ही इज़ लाइंग। यह स्पष्ट है कि वह झूठ बोल रहा है। यह स्पष्ट है कि वह झूठ बोल रहा है। अगला एग्जाम्पल है हिज नर्वसनेस वाज ऑब्वियस। ऑब्वियस हिज नर्वसनेस वाज ऑब्वियस उसकी घबराहट जो है स्पष्ट थी। उनकी घबराहट स्पष्ट थी। तो आप लास्ट वर्ड देखेंगे। मैं एक सीरीज आपको दे रहा हूँ। आप सीरीज में मैं आपको 10 वर्ड दे रहा हूँ। एक बार हिंदी अर्थ सहित आपको फिर से बता दे रहा हूँ। पहले पार्टिकुलर। पार्टिकुलर का मतलब विशेष या खास, रिफाइन सुधारना या सभ्य बनाना। ब्रॉड का मतलब बड़ा, मोटा, विस्तृत या चौड़ा। एवेन्यू का मतलब पथ, मार्ग, रास्ता। डाइवर्स का मतलब भिन्न भिन्न, विविध या भिन्न, अलग अलग। प्रेडिकमेंट का मतलब स्थिति, हालत या अवस्था। इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना, हिस्सा लेना, हिस्सा होना, किसी चीज़ में हिस्सा ले लो, शामिल हो लो। असम्पशन का मतलब कल्पना, अनुमान या धारणा। स्क्यू का मतलब टेढ़ा या तिरछा। लास्ट वर्ड है ऑब्वियस का मतलब प्रत्यक्ष, साफ या स्पष्ट।